Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं दूंगा जन्माष्टमी की। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम सब मना रहे हैं। उन्हीं को प्रणाम करते हुए एक पंक्ति, एक सुभाषित संस्कृत की मैं पढ़ूंगा। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। रोज प्रतिदिन मैं नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण को नए नए तरीके से नया होकर भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। और ये पंक्तियाँ आज इतनी सार्थक मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। जो छोटी सी एक न्यूज़ जो मैंने आज बहुत रेलेवेंट हो सकती है उस कंपनी के लिए, पेटीएम के बारे में आज एक बिजनेस डेली में मैंने पढ़ा, सुर्खियों में था ये। आप सब जानते हैं पेटीएम ऐप अब ये एक हाउस होल्ड ऐप है। इसके सीईओ विजय शेखर शर्मा, इनका बारे में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, इवन शेयर होल्डर्स, उनकी ये ओपिनियन बन रही है। और बिजनेस डेली ये कह रही है कि ये एक विजय शेखर शर्मा का टेस्ट है आईपीओ के आने के बाद। पेटीएम का जो आईपीओ आया नवंबर 2021 में, कि वो सीईओ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा दबाव उन पर बना हुआ है इस समय एडवाइजर्स का और शेयर होल्डर्स का, कि वो दोबारा सीईओ अपॉइंट ना हो। इस बात को लेते हैं, सबसे पहले तो मैं एक एप्रिशिएट करना चाहूंगा इस शख्स को कि पेटीएम के माध्यम से इन्होंने हमारे राष्ट्र में, भारत में फिनटेक इंडस्ट्री में एक जादू कर दिया। जादू ये कि आज शायद ही गांव शहर में कोई हो जो पेटीएम ना जानता हो। और पेटीएम ने फिनटेक इंडस्ट्री में एक ऐसी लहर चलाई कि सब जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। और उसके बाद इतने ऐप्स जो हैं वो आ गए हैं पेटीएम के बाद। कई आप जानते हैं कि जो ऑनलाइन ऐप हमारे सामने, जिनसे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो विजय शेखर शर्मा का जो योगदान है वो सराहनीय है, वो भूला नहीं जा सकता, ऐतिहासिक है। लेकिन आज वो खुद समस्या में है कि वो अपनी उस बनाई हुई कंपनी में क्या जो सर्वोच्च पद है सीईओ का, क्या वो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। मुझे लगता है परिवर्तन आना चाहिए। मैं शास्त्रों के हिसाब से कह रहा हूं। वो क्यों, वो अभी मैं आपको बताता हूं। चेंज तो आना चाहिए। आप देखें कि आईपीओ जब से आया है पेटीएम का नवंबर 2021 में, 2080 2150 जो भी आप जानते हैं, 2000 के करीब आप लगाइए, 2100 के करीब लगाइए, जो शेयर का प्राइस आईपीओ में सेट हुआ, आज वो 1/3 पर चल रहा है। 60% वैल्यू पेटीएम खो बैठा है। चिंता का विषय, इसीलिए सीईओ स्तर पर चेंज की मांग हो रही है। और ये दो कारणों से हुआ है।
जो मोटे मोटे दो कारणों से, एक तो कंपटीशन बढ़ा है, नए ऑनलाइन ऐप्स आए हैं जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा जो पेटीएम है ये एक जेनरिक टर्म बन गई है। जेनरिक समझते हैं, सामान्य, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट का नाम पेटीएम हो गया है। ये हो जाता है जब आप इतने पॉपुलर हो जाते हो ना, मतलब अब मैं देखता हूं दुकानदार कहता है आप पेटीएम कर दीजिए, उसका मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि पेटीएम करो, आप चाहे फोन पे कर लो, आप चाहे गूगल पे कर लो, चाहे आप कोई और ऐप कर लो, आप, उनका मतलब है कि पेटीएम मतलब ये हो गया कि ऑनलाइन पेमेंट, जैसे वो सर्फ का हो गया कि सर्फ से भी धुल जाएगा, चाहे सर्फ का मतलब डिटर्जेंट, कॉलगेट का मतलब क्या हो गया, इतने पॉपुलर ब्रांड हो गए कि टूथपेस्ट। तो पेटीएम का मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन पेमेंट, मतलब पेटीएम कर दो मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दो, चाहे किसी से कर दो, पेटीएम जेनरिक टर्म बन गई है। और ये इसका लाभ भी है और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन पेटीएम को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पेटीएम करो, पेटीएम करो, वो कहते हैं करो और हम कर दूसरे ऐप से पेमेंट रहे हैं। कुछ कारण तो ये बताते हैं कि वो यूपीआई से जो लिंक है उसका लेट हुआ है और दूसरे जो ऐप वो बाजी मार गए हैं। अभी भी पेटीएम हम सोचते हैं कि वो पेटीएम वॉलेट की बात सोचते हैं, लेकिन कोई भी कारण रहा हो, ये एक सामान्य जो है, जो जेनरिक ब्रांडिंग हो गई है, इसको तोड़ना पड़ेगा। पेटीएम को नए अवतार में आना पड़ेगा और इसके लिए सर्वोच्च पद सीईओ को नया अवतार लेना पड़ेगा, नया परिवर्तन आना पड़ेगा। या तो विजय शेखर शर्मा नया अवतार ले लें, बिल्कुल 360 डिग्री अपने आप को रूपांतरण कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पेटीएम जो एक, जिन्होंने फिनटेक इंडस्ट्री की ऑनलाइन पेमेंट्स की आधारशिला रखी है, फाउंडेशन बनाई है, वो अब केवल फाउंडेशन का ही पत्थर बन के रह जाए, वो भी चमके एक माथे का तिलक बनकर। वो तभी हो सकता है जब रूपांतरण होगा सर्वोच्च पद पर। तो या तो विजय शेखर शर्मा अपना जो है वो रूपांतरण कर लें, बिल्कुल चेंज कर ले माइंडसेट को, या यंग टैलेंट, प्रोफेशनल टैलेंट को सामने लेकर आए और खुद जो है उस रोल में आ जाए चेयरमैन के, जैसे कि इन्फोसिस ने एक्सपेरिमेंट किया था और वो सफल रहे थे। और पेटीएम को हमें नेक्स्ट लेवल के लिए, वो चाहे हम उसे पेटीएम नेक्स्ट कहें, पेटीएम प्लस कहें, या उसे हम कोई भी नाम दें, हमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा यदि पेटीएम को एट पार जो है, क्योंकि दो चीजें हो रही हैं, कंपटीशन भी बढ़ गया और दूसरा जो है शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं जब से ये इनका आईपीओ निकला है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, उससे पहले मैं जाते जाते एक बात जो है कहना चाहूंगा पेटीएम मैनेजमेंट को, कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर से, पूरा सहयोग आपके साथ है। धन्यवाद।